हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने चला रखे हैं मिक्स्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगली सीरीज में अपना। देखिए आज क्वेश्चन शुरू में क्या आता है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर एक किसान की उपज के लगभग कितने परसेंट के बराबर था दोस्तों? 50% के बराबर था। अगर आगे बात करते हैं, मुगल केंद्रीय प्रशासन में बख्शी की क्या भूमिका थी? तो बख्शी की क्या भूमिका थी दोस्तों? मुगल केंद्रीय प्रशासन में अगर बात करते हैं तो वह मनसबदारों द्वारा स्वीकृत आकार के सशस्त्र दस्तों और युद्ध उपकरणों के उचित रखरखाव पर कड़ी निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार दोस्तों था। ठीक है, अगर बात करते हैं देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने, किसने दोस्तों? निकोलो कोंटी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। तो कब किया था निकोलो कोंटी ने? 1420 ईस्वी में। तो 1420 ईस्वी में निकोलो कोंटी ने कहाँ का दौरा किया था? बताइए, विजयनगर का। ठीक है, अगर हम दोस्तों बात करते हैं विजयनगर की, तो विजयनगर इसकी स्थापना किसने करी थी दोस्तों? हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे। इनका शासन रहा था दोस्तों 1336 से 1646 ईस्वी तक। विजयनगर शासन प्रमुख चार राजवंशों का रहा है दोस्तों, संगम, सालुब, तुलुब और अरविडु। ठीक है, ये चार राजवंश रहे हैं विजयनगर साम्राज्य में, और विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों राजधानी क्या थी? हम्पी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार डैश वह भूमि है जो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी। तो कौन सी वह भूमि है दोस्तों जो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी दोस्तों? तो वो कौन सी भूमि है? वो है तिरुनामाटू भूमि है। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे जरा। अच्छा, यहां से निकलेगा ये। ठीक है दोस्तों, तिरुनामाटू। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम्पी के विट्ठल मंदिर में, कहां पे दोस्तों? हम्पी के विट्ठल मंदिर में अगर मैं बात करता हूं, डैश स्तंभ में जो संगीत के स्वर उत्पन्न करती है, तो कितने हैं दोस्तों? 56 56 शिलालेख है दोस्तों। 56 हम्पी के विट्ठल मंदिर में स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं हम्पी के विट्ठल मंदिर में दोस्तों? 56 स्तंभ हैं जो संगीत के स्वर उत्पन्न करते हैं। तो 15वीं शताब्दी राजा देवराय द्वितीय द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था भैया? राजा देवराय द्वितीय द्वारा इसको बनाया गया था। आगे बात करते हैं, चोल शिलालेखों तिरुनामट्टुकन्नी क्या है दोस्तों? तिरुनामट्टुकन्नी को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो किसको? मंदिरों को भेंट की गई भूमि। तो तिरुनामट्टुकन्नी का मतलब क्या है दोस्तों? मंदिरों को भेंट की गई भूमि। अगर आगे बात करते हैं, गहड़ वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो बताएंगे दोस्तों, गहड़ वालों ने भारत के किस शासन पर किया था दोस्तों? कन्नौज पर। तो गहड़ वालों ने भारत के कन्नौज क्षेत्र पर शासन दोस्तों किया था। कौन एक मत्स्य ग्रहण उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमन, किसको दोस्तों? रोमन और ग्रीक रोमन के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता है दोस्तों? तो कौन सा है वो? अरिकामेडु। कौन सा है दोस्तों? अरिकामेडु है। क्या है दोस्तों वो? अरिकामेडु। अहमदिया आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि अहमदिया आंदोलन कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1889 ईस्वी में, 1889 में अहमदिया आंदोलन शुरू किया गया था। ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों। अगर हम बात करते हैं किसकी, कि ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 1878 ईस्वी में दोस्तों हुई थी। इसकी स्थापना किसने करी थी? अगर स्थापना की बात करते हैं, आनंद मोहन बोस या शिव चंद्र देव, उमेश चंद्र दत्ता। तो दोस्तों किसने करी थी? तीन जने थे, आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। इन्होंने इसकी, किसकी दोस्तों? साधारण ब्रह्म समाज। कौन सा है ये? ब्रह्म समाज नहीं है, साधारण ब्रह्म समाज। किसके दोस्तों? साधारण ब्रह्म समाज। और आपको पता ही होगा, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने 1875 में। तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। विदेशी यात्रियों में अगर मैं बात करता हूं, विदेशी यात्री में राजकुमार दारासिको का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। क्या है दोस्तों?
ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, पुस्तक का लेखक कौन था दोस्तों? तो पुस्तक का लेखक कौन था? तो फ्रांसवा वर्नियर। कौन था दोस्तों? फ्रांसवा वर्नियर था दोस्तों क्या जो पुस्तक का ये लेखक था। जीन बैप्टिस्ट टर्वनियर, जीन बैप्टिस्ट टर्वनियर 1605 से 1689 17वीं शताब्दी के फ्रांसी के मणिक व्यापारी थे दोस्तों। शाहजहां के शासनकाल में भारत का इन्होंने दौरा किया था। तो शाहजहां के शासनकाल में क्या किया था इन्होंने दोस्तों? तो भारत का दौरा किया था। कौन? जीन बैप्टिस्ट टर्वनियर, टेवरनियर। ठीक है दोस्तों। निकोलो कोंटी, अगर बात करते हैं किसकी हम, निकोलो कोंटी इतालवी व्यापारी। जो निकोलो कोंटी था दोस्तों, जो निकोलो कोंटी था, कौन था दोस्तों? वो इतालवी व्यापारी था। तो विजयनगर के देवराय प्रथम, तो विजयनगर के देवराय प्रथम के समय का दोस्तों ये आया था। विजयनगर के देवराय के समय का इसने दौरा किया था। अगर दोस्तों मार्को पोलो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मार्को पोलो की। तो मार्को पोलो क्या था दोस्तों? एक यूरोपीय यात्री था और कार्तिकेय वंश के रुद्रदम्मा देव के साथ दौरा किया था। तो काकतीय नहीं, काकतीय वंश। कौन सा वंश है दोस्तों? काकतीय वंश के रुद्र दम्मा देव के साथ दौरा किया था। अगर आगे बात करते हैं, किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है? तो कौन सा मुगल है दोस्तों जिसके नाम पर फतेहाबाद में, कहां पर दोस्तों? फतेहाबाद में एक क्या है दोस्तों? एक मस्जिद है। तो वो है दोस्तों अपना हुमायूं। कौन है दोस्तों? हुमायूं, है नी। तो हुमायूं की जो हुमायूं ने एक मस्जिद बनाई है, ठीक है, तो उसका नाम है हुमायूं मस्जिद। कहां पे बनाई है दोस्तों? फतेहाबाद में। इलाहाबाद संधि के बारे में अगर दोस्तों बात करते हैं इलाहाबाद संधि के बारे में, यह संधि बक्सर के युद्ध का परिणाम थी। तो किसका परिणाम थी दोस्तों? यह संधि बक्सर के युद्ध का परिणाम थी। इस संधि के तहत दोस्तों अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया। तो इस संधि के तहत अंग्रेजों को क्या दोस्तों? अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया था। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, इल्तुतमिश द्वारा तुर्कान ए चहलगानी। कौन सा दोस्तों? तुर्कान ए चहलगानी। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान ए चहलगानी का गठन किस लिए किया गया था? तो किस लिए किया गया था दोस्तों? तो 40 तुर्कों का अमीरों का समूह था। ठीक है, देखो ये 40 तुर्को अमीरों का एक समूह था और जिससे कि जो प्रशासन करने में आसानी हो, सलाह मशवरे के लिए और जो राज्य था उसकी देखरेख के लिए कहां पर क्या चल रहा है, इसीलिए इल्तुतमिश ने भैया क्या किया था? तुर्कान ए चहलगानी का गठन दोस्तों किया था। आगे बात करते हैं, चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए। अगर दोस्तों बात करता हूं किसकी, कि चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मध्य भारत में दोस्तों सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों? तो इसका नाम था घासीदास। क्या नाम था दोस्तों? घासीदास। सिराजुद्दौला, अगर बात करते हैं सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल के नवाब के रूप में, किसके नवाब के रूप में? बंगाल के नवाब के रूप में डैश के उत्तराधिकारी थे? तो अलवर्दी खान के उत्तराधिकारी थे। किस रंग के पोर्ट को, अगर दोस्तों बात करते हैं किस रंग के पोर्ट को यूएसबी 3.0 कहा जाता है? तो यूएसबी 3.0 कहा जाता है दोस्तों। तो नीला यूएसबी पोर्ट, कौन से पोर्ट को? नीले यूएसबी पोर्ट को यूएसबी 3.0 कहा दोस्तों जाता है। डीएमए क्या है दोस्तों? ये डीएमए, अगर स्थानांतरण शुरू होने के बाद सीपीयू का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो डीएमए नियंत्रण द्वारा स्थानांतरण को संभाले जाने के दौरान यह अन्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। क्या है दोस्तों? अन्य कार्य करने के लिए यह स्वतंत्र है। आगे बात करते हैं, योटा बाइट वाईबी। एक योटा बाइट कितने बाइट के बराबर होता है दोस्तों? तो एक योटा बाइट 2 की पावर 80 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं बिट, ये इधर मैंने बिट लिखा है, ये बिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट होती है। बिट क्या होती है दोस्तों? बाइनरी डिजिट्स। बिट क्या होती है? बाइनरी डिजिट्स होती हैं। ठीक है, और बाइनरी डिजिट तो 0 1, क्या है दोस्तों? 0 1।
अगर मैं बात करता हूं निवल, किसकी बात करता हूं, निवल, तो एक निवल बराबर होता है 4 बिट के। तो एक निवल बराबर कितने के दोस्तों, 4 बिट के है, और ये बिट को 20 है और 1 भी है नी। तो बाइट बराबर क्या, 1 बाइट के। अगर आगे बात करते तो केबी बराबर होता है 2 की पावर 10 बाइट। तो 2 की पावर 10 बाइट बराबर होता है केबी। और भैया 2 की पावर 20 बराबर होता है एमबी। ये बाइट है, इधर क्या चल रहा है दोस्तों, ये सब बाइट चल रहा है नी। तो 2 की पावर 30 बाइट बराबर क्या होता है जीबी। 2 की पावर 40 बराबर होता है टीबी। 2 की पावर 50 बराबर होता है पीबी। ठीक है दोस्तों। अगर आगे बात करते हैं 2 की पावर 60 बराबर होता है ईबी, एक्साबाइट। और 2 की पावर 70 बराबर होता है जेडबी। और 2 की पावर 80 बराबर होता है योटाबाइट वाईबी। देखो बेटा, इसमें ज्यादा आप अलग अलग तो याद कर नहीं सकते, इनको मैं तरीका बताता हूं। देखिए, आपको पता है कि जो हमारा केबी है, तो 2 की पावर 10 बराबर होता है 2 की पावर 10 बाइट बराबर है केबी के, 1 केबी के। तो 1 केबी बराबर 2 की पावर 10 बाइट, ठीक है। और केबी के बाद क्या आता है दोस्तों, केबी के बाद आता है एमबी। केबी के बाद क्या आता है एमबी, ये किलोबाइट होता है, एमबी मेगाबाइट है नी। तो केबी के बाद आता है एमबी। तो इसमें क्या कर दो, 2 की पावर 10 बढ़ा दो। तो 2 की पावर 10 बढ़ा दी, तो 2 की पावर कितनी होगी 20। तो एमबी में 20। एमबी के बाद क्या आता है जीबी। जीबी में 2 की पावर 30। जीबी में 2 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 30। फिर जीबी के बाद क्या आता है टीबी, टेराबाइट आता है। देखो टीबी, तो टेराबाइट में 10 और बढ़ जाएंगे, 2 की पावर 40। फिर क्या है पीबी, पेटाबाइट। पेटाबाइट में फिर 10 बढ़ जाएंगे, तो 2 की पावर 50। फिर क्या है ईबी, एक्साबाइट। एक्साबाइट 2 की पावर 10 2 की पावर 10 बढ़ जाएंगे 60। तो अगर बेटा आपको ये याद है इसका क्रम कि केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ईबी है नी, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, टीबी के बाद पीबी, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट और योटाबाइट। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। तो 10-10 इधर इंक्रीज हो रहा है, और आपको इसका क्रम पता होना चाहिए, तो आप लगा सकते हैं डायरेक्ट कि केवी, एमबी, जीबी 10, 20, 30 है नी। तो आगे चलते हैं। कौन सा शॉर्टकट इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलता है, तो कौन सा शॉर्टकट फंक्शन है दोस्तों जो क्या खोलता है दोस्तों, वो खोलता है बेटा डायलॉग बॉक्स ना, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलता है। तो कौन सा शॉर्टकट इंसर्ट फंक्शन है दोस्तों जो डायलॉग बॉक्स खोलता है, तो शिफ्ट प्लस F3। क्या है दोस्तों, शिफ्ट प्लस F3। अगर हम शिफ्ट F1 दबाते हैं तो दोस्तों हेल्प पैन खोलता है। तो शिफ्ट के साथ अगर आप F1 दबाते हैं तो हेल्प पैन खुलेगा। नेक्स्ट देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज केवल डैश के रूप में ज्ञात यूजर के लिए उपलब्ध है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज केवल डैश के रूप में ज्ञात यूजर के लिए उपलब्ध है दोस्तों। तो क्या है रूट यूजर, क्या है दोस्तों वो रूट यूजर। अगर देखते हैं स्पाइडर या क्रोलर इस सॉफ्टवेयर के लिए सबसे उपयुक्त है जो एक सर्च इंजन के अंदर काम करता है। तो क्या है दोस्तों स्पाइडर या क्रोलर, क्या दोस्तों स्पाइडर या क्रोलर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे उपयुक्त है जो एक सर्च इंजन के अंदर काम करता है। तो एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को कैटलॉग करता है। तो एक क्या है दोस्तों वो एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को कैटलॉग करता है। अगर बात करते हैं बायोस शैडो का उद्देश्य क्या है, तो देखो बेटा बायोस शैडो का उद्देश्य क्या है, रोम से रैम में कॉपी करना। तो रोम से रैम में कॉपी करना है बायोस शैडो का उद्देश्य। हैप्टिक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो अगर दोस्तों बात करते हैं किसका कि हैप्टिक इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है डेटा ग्लव। तो क्या है दोस्तों डेटा ग्लव है हैप्टिक इनपुट डिवाइस का उदाहरण। आगे बात करते हैं प्रोग्राम डैश में प्रायोरिटिक नंबर के आधार पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो प्रोग्राम में प्रायोरिटिक नंबर के आधार पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं दोस्तों क्या मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्या किए जाते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। आगे बात करते हैं गैलियम का गलनांक क्या है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं गैलियम का गलनांक तो लगभग 303 के है। तो गैलियम का गलनांक क्या है 303 के केल्विन है नी, के का मतलब केल्विन। रिमोट कंट्रोल अगर आप देखेंगे दोस्तों रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस किचन उपकरणों जैसे
घरेलू यंत्रों के लिए उपयोग की जाने वाली AA बैटरी किस की बैटरी का शुरुआती वोल्टेज क्या है? तो जो दोस्तों किसमें किसमें यूज होते हैं? रिमोट कंट्रोल में, छोटे खिलौनों में, वायरलेस किचन उपकरणों में, घरेलू यंत्रों आदि में। ठीक है, तो उसमें क्या होती है? AA बैटरी यूज होती है। तो शुरुआती वोल्टेज क्या है दोस्तों? तो 1.5V। तो 1.5 वोल्ट की बैटरी चाहिए दोस्तों। कितने वोल्ट की बेटा? 1.5 वोल्ट की बैटरी चाहिए। अगर आपके बात करते हैं उत्प्रेरक किस प्रकार अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है? तो उत्प्रेरक किस प्रकार अभिक्रिया दर को बढ़ाता है? तो सक्रिय ऊर्जा को कम करके। क्या करता है दोस्तों? सक्रिय ऊर्जा को कम करके। सक्रिय ऊर्जा को कम करके। ठीक है बेटा, ये बात थोड़ी ध्यान रखेंगे। किसके 3 रासायनिक तत्वों सीरियम, थोरियम और क्या दोस्तों, और सेलेनियम की खोज की और आधुनिक किसने किसने है नहीं दोस्तों? तो कह रहा किसने 3 रासायनिक तत्वों सीरियम, किस किस को बेटा? सीरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की और आधुनिक पद्धति का आविष्कार किया, जिसके द्वारा तत्वों के प्रतीक के 1 या 2 अक्षरों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्या नाम है उसका? जेकब जेकब वर्जीलियस। क्या है दोस्तों? जेकब वर्जीलियस। तो ये कौन थे दोस्तों? इन्होंने, ये कह रहा है किसने 3 रासायनिक तत्व थे दोस्तों, कौन कौन से? सीरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की दोस्तों। तो सीरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की और आधुनिक पद्धति का आविष्कार किया। आधुनिक पद्धति का आविष्कार किया जिसके द्वारा तत्वों के प्रतीकों के 1 या 2 अक्षरों का उपयोग किया जाता है। तो कौन थे दोस्तों? जेकब वर्जीलियस, है नहीं? तो आपको पता होगा इस चीज के बारे में। कौन सी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? तो कौन सी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है दोस्तों? तो ऊष्मीय प्रसार रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी, अगर दोस्तों बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल 2 अधातु तत्व हैं? तो ऐसी जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों, जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, प्रेजेंट की, तो उसमें वो कह रहा है 2 अधातु तत्व हैं। किसमें दोस्तों? 15वें समूह में। कौन से समूह में दोस्तों? 15वें समूह में। अगर समूह 15 में देखते हैं दोस्तों तो 2 अधातु तत्व हैं, समूह 16 में देखते हैं तो 3 अधातु तत्व हैं, और समूह 17 में देखते हैं तो 4 अधातु तत्व हैं। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूछ सकता है आप लोगों से, यानी नायलॉन में इसके एकलोक के मध्य, नायलॉन में इसके एकलोक के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। तो एमाइड। तो किस प्रकार बंध होता है दोस्तों? एमाइड प्रकार का बंध होता है नायलॉन में, है नहीं? अगर देखते हैं परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? जो परमाणु शब्द, अगर दोस्तों बात करता हूं किसकी मैं? परमाणु शब्द की। तो परमाणु शब्द का जो प्रतिपादन दोस्तों किया था वो किसने किया था? डेमोक्रिटस। तो डेमोक्रिटस ने किया था दोस्तों परमाणु शब्द का प्रतिपादन। सेटिल टाई मेथाइल, क्या है दोस्तों? सेटिल ट्राइल मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड है, तो क्या है दोस्तों? ये धनायनिक डिटर्जेंट है। क्या है दोस्तों? धनायनिक डिटर्जेंट। क्या नाम है? सेटिल ट्राइल मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, है नहीं? तो मिश्र धातु डैश एक उदाहरण है। तो मिश्र धातु डैश एक उदाहरण है। तो ठोस विलयन। तो मिश्र धातु क्या है दोस्तों? मिश्र धातु ठोस विलयन का एक उदाहरण है। ध्यान रखेंगे। जब बर्फ पिघलकर जल बनता है, तो देखो बेटा क्या कह रहा है? जब बर्फ पिघलकर जल बनता है तब कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है दोस्तों? तब कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है बेटा? तब संपन्न होती है निकाय को ऊष्मा प्रदान करना। क्या होती है? निकाय को ऊष्मा प्रदान करना प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या, अगर दोस्तों बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर होता है, क्या? घटती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में, अगर आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या, जो परमाणु दोस्तों त्रिज्या होती है एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है दोस्तों? घटती है। तो बाएं से दाएं जाने पर घटती है। डैश से कम पीएच का एक जलीय विलयन देता है। तो अमोनियम क्लोराइड क्या देता है दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड दोस्तों देता है। तनु H2SO4 से अभिक्रिया करती है,
लेकिन ऊष्मा देने पर भी तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती है। तो कौन सी है? कॉपर। तो कॉपर दोस्तों H2SO4 से अभिक्रिया करती है, ठीक है। तनु H2SO4 से अभिक्रिया करती है, लेकिन ऊष्मा देने पर भी तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती है। तो क्या है दोस्तों? कॉपर। तो कॉपर आएगा। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश के नीचे रखा जाता है, किसको दोस्तों? सिल्वर क्लोराइड को। तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश के नीचे रखा जाता है तो क्या होता है दोस्तों? चांदी धातु और क्लोरीन गैस बनती है। क्या होता है? चांदी धातु और क्लोरीन गैस बनती है, ठीक है बेटा। वसीय अम्ल का आणविक भार कैसे निर्धारित किया जाता है? तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं वसीय अम्ल का आणविक भार कैसे निर्धारित किया जाता है? साबुनीकरण मान। तो साबुनीकरण मान, वसीय अम्ल का आणविक भार साबुनीकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। साबुनीकरण मान द्वारा निर्धारित किया जाता है। बेकिंग पाउडर की अगर दोस्तों बात करता हूं तो क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं विनेगर, सिरका, तो एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसका है CH3COOH। तो क्या होता है बेटा? CH3COOH, एसिटिक एसिड। क्या है दोस्तों? एसिटिक एसिड, विनेगर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की अगर दोस्तों बात करता हूं तो CaOCl और कोष्टक बंद और Cl तो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या है बेटा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं चौक की, चौक की CaCO3 तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। घुलनशील ठोस पदार्थों के मिश्रण को उपयुक्त गर्म विलायक में घोलकर तथा फिर तापमान को धीरे धीरे कम करके अलग करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहते हैं बेटा? क्या कह रहा है? दोबारा सुन लेंगे। घुलनशील ठोस पदार्थ के मिश्रण को उपयुक्त गर्म विलायक में घोलकर तथा फिर तापमान को धीरे धीरे कम करके अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? आंशिक क्रिस्टलीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? आंशिक क्रिस्टलीकरण। एक इमल्सन में डैश होते हैं, तो एक इमल्सन में बेटा क्या होते हैं? दो तरल पदार्थ। तो एक इमल्सन में होते हैं दो तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अगर बात करेंगे बेटा, वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि किसी गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के साथ बढ़ता है और यदि उसका पूर्ण तापमान घटता है तो उसका आयतन घट जाएगा? तो चार्ल्स के नियम में। तो चार्ल्स के नियम में दोस्तों कहा गया है कि तापमान बढ़ेगा तो गैस का आयतन बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो गैस का आयतन घटेगा। जब लिटमस को बोरेक्स में 1 विलियन में मिलाया जाता है तो हो जाता है तो नीला। क्या होता है दोस्तों? नीला। जब लिटमस को बोरेक्स के 1 विलियन में मिलाया जाता है तो दोस्तों क्या हो जाता है? यह नीला हो जाता है। जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो सक्रियण ऊर्जा। कौन सा परिवर्तन होता है दोस्तों? सक्रियण ऊर्जा। जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है दोस्तों? तो सक्रियण ऊर्जा का परिवर्तन होता है। अगर आगे बात करते हैं इथेनॉल, तो इथेनॉल के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 46 ग्राम। ये इसको ध्यान रखेंगे एकदम डायरेक्ट। इथेनॉल के 1 मोल द्रव्यमान का मान क्या होता है दोस्तों? 46 ग्राम। कौन सा एसिड साइक्लिक यौगिक नहीं है? तो कौन सा बेटा एसिसाइक्लिक यौगिक नहीं है? तो आइसोब्यूटेन। तो कौन सा नहीं है बेटा? आइसोब्यूटेन नहीं है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कौन सा है बेटा? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित है दोस्तों? तो क्रिकेट से। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित है दोस्तों? तो यह है क्रिकेट से। किससे संबंधित है बेटा? क्रिकेट से संबंधित है। झारखंड में सोहराई चित्रकला परंपरा की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो झारखंड में सोहराई चित्रकला परंपरा की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? वन और वन्य जीव का उत्सव। तो क्या है? वन और वन्य जीव का उत्सव। कौन सा मेला दोस्तों रावी नदी के रेशम के धागे चढ़ाने की रस्म से जुड़ा है? तो कौन सा मेला है दोस्तों जो रावी नदी में रेशम के धागे चढ़ाने की है दोस्तों? कौन सा है? मिंजर मेला। क्या नाम है दोस्तों उसका? मिंजर मेला।
क्या नाम बेटा? मिंजर मेला। भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष पहली बार प्रारंभ हुई थी? तो बताइए, भारत में कागजी मुद्रा पहली बार कब प्रारंभ हुई थी? 1861 में। तो भारत में दोस्तों कागजी मुद्रा 1861 में पहली बार प्रारंभ हुई थी। ठीक है। शाही अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि शाही अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो जौनपुर जिले में स्थित है। किस में स्थित है बेटा? जौनपुर जिले में स्थित है। अगर आगे बात करता हूं, दिमासा, मिसमी और कारबो आदिवासी भाषाएं कौन कौन सी बेटा? दिमासा, मिसमी और कारबो जो आदिवासी भाषाएं हैं भारत के किस राज्य में बोली जाती हैं? तो दिमासा, मिसमी, कारबो जो बेटा तीनों ये भाषाएं हैं, तो कहां बोली जाती हैं? ये बोली जाती हैं बेटा असम में। कहां बोली जाती हैं? असम में बोली जाती हैं। किस राज्य में 44वां कोक बोरोक, किस राज्य में 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? तो किस राज्य में 44वां कोक बोरो दिवस मनाया गया दोस्तों? तो त्रिपुरा में मनाया गया है। रूप सिंह बेस का संबंध किस खेल से रहा है दोस्तों? तो रूप सिंह बेस का संबंध हॉकी से रहा है। तो रूप सिंह बेस का संबंध किससे रहा है दोस्तों? हॉकी से रहा है। असद अली खान को, देखो दोस्तों ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। असद अली खान को संगीत वाद्य यंत्रों में से किस महारत के लिए जाना जाता है? तो किसको दोस्तों? ध्यान रखें, असद अली खान, असद अली खान को संगीत वाद्य में से किस महारत के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो रुद्र वीणा के लिए इनको जाना जाता है। किसके लिए? रुद्र वीणा के लिए। पृथ्वी सुदूर संवेदन उपग्रह ईओएस मुख्यतः डैश के लिए डिजाइन किया गया है? तो पृथ्वी सुदूर संवेदन उपग्रह ईओएस मुख्यतः किसके लिए डिजाइन किया गया दोस्तों? पृथ्वी पर मौसम, भूमि उपयोगी और पर्यावरण प्रयत्नों पर नजर रखने के लिए किया गया है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। किस परमाणु सिद्धांत को प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में जाना जाता है? किसको बेटा? प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में किसे जाना जाता है? किस परमाणु सिद्धांत को प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो थॉमसन का परमाणु मॉडल। कौन सा बेटा? थॉमसन का परमाणु मॉडल। रोड्स टू मसूरी, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, ब्रॉन्ड नहीं बॉन्ड, यानी तो रोड टू मसूरी, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? तो रस्किन बॉन्ड्स। आगे देखते हैं बेटा, उस फ्रांसीसी जोहरी का नाम बताइए जिसने मुगल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो जीन बैप्टिस्ट टेवरनियर, जीन क्या है दोस्तों? जीन बैप्टिस्ट टेवरनियर। तो ये कौन थे दोस्तों? ये फ्रांसीसी थे, एक जोहरी थे जिन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की थी। किस नेता ने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्या दोस्तों? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के निर्माण की घोषणा की थी दोस्तों? तो माओ त्से तुंग ने। किसने दोस्तों? माओ त्से तुंग ने की थी। 10वीं-11वीं शताब्दी में चंदेल राजवंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्ति जाना जाता है दोस्तों? तो कंदरिया महादेव का मंदिर दोस्तों जाना जाता है। कैलाशनाथ मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कैलाशनाथ मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत को, तो हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत को किस शास्त्रीय संगीत शैली ने प्रभावित किया था दोस्तों? तो ठुमरी ने। किसने किया था दोस्तों? ठुमरी ने। रोमांसिंग विद लाइफ किसकी जीवनी है? तो देवानंद की जीवनी है। रोमांसिंग विद लाइफ किसकी जीवनी है दोस्तों? देवानंद की जीवनी है। कौन सी गोंड जनजाति की उपजाति है? तो गोंड जनजाति की उपजाति है अगरिया। तो अगरिया क्या है दोस्तों? गोंड जनजाति की उपजाति है। भारत में नील क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में नील क्रांति किसको? नीली क्रांति के रूप में जनक के रूप में किस जाना जाता है दोस्तों? हीरा लाल चौधरी। तो हीरा लाल चौधरी को नीली क्रांति के रूप में, नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रकार ठंडा रहता है दोस्तों? वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण दोस्तों? वाष्पीकरण के कारण। प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में धातुओं की व्यवस्था कीजिए। तो सबसे ज्यादा होती है सोडियम में। किसमें होती है बेटा? सबसे ज्यादा होती है सोडियम में। ठीक है, किसमें? सोडियम, फिर लोहा, फिर चांदी, फिर सोना।
आगे बात करते हैं कौन पोटास फिटकरी है, तो फिटकरी कौन सी है, तो K2SO4Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, ये फिटकरी का फॉर्मूला है दोस्तों। AWTPO वाले ध्यान रखो, ठीक है, पूछ सकता है दोस्तों फिटकरी का। क्या K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ध्यान रखेंगे बेटा, K2SO4Al2 K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या है दोस्तों, अगर G का मान करते हैं तो G का मान 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 Nm स्क्वायर किलो का स्क्वायर है नी, न्यूटन मीटर पर किलो स्क्वायर होता है नी, क्या होता है, न्यूटन मीटर पर किलो स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो धातु अम्ल अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो धातु अम्ल अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगर आगे बात करते हैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय रेखाएं कैसी होती है दोस्तों, ध्रुव से निकलती हुई रेखाएं, कैसी होती हैं बेटा, ध्रुव से निकलती हुई रेखाएं, है नी। फ्यूज तार किन पदार्थों से बनी मिश्र धातु है, तो ये तो आपको पता है, कितनी बार क्वेश्चन आ गया पीछे वीडियो में, टीन और शीशे की बनी हुई धातु है। कोई वस्तु स्थिर है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा दोस्तों, भार होगा। कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, उसका भार होगा, है नी। एक गोलीय दर्पण के परिवर्तन, एक गोलीय दर्पण के क्या दोस्तों, एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को डैश कहा जाता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को मध्य बिंदु क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए मैग्नेटोमीटर, किसका यूज किया जाता है बेटा, मैग्नेटोमीटर। किसको, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए, है नी। जैसे कि मैनोमीटर किसको करते हैं दोस्तों, दाब, तो मैनोमीटर से क्या नापते हैं, दाब नापते हैं, तो मैनोमीटर से क्या नापते हैं बेटा, दाब। और ग्रेविमीटर गुरुत्वाकर्षण को, तो ग्रेविटेशन, ध्यान रखें, ग्रेविटेशन, तो ग्रेविमीटर से क्या नापते हैं, गुरुत्वाकर्षण को नापते हैं। और ग्लेविनोमीटर से नापते हैं विद्युत धारा, तो ग्लेविनोमीटर से क्या नापते हैं बेटा, विद्युत धारा को मापा जाता है। कौन आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का एक तत्व है, तो कौन आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का एक तत्व है दोस्तों, तो लोहा, Fe। क्या है बेटा, Fe जो है आवर्त सारणी में एक डी ब्लॉक का एक दोस्तों तत्व है। कौन सा हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है, तो कौन सा है, ट्राइटियम, तो ट्राइटियम, तो हाइड्रोजन का क्या बेटा, वो बोल रहा है हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक, तो हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक क्या है, ट्राइटियम। आगे बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में विषय में कौन सा कथन सही है, तो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें वर्ग के रूप में जाना जाता है, तो 18 ऊर्ध्वाधर क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अनोखी क्षमता होती है, इस गुणधर्म को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, श्रृंखलन के रूप में। किसके रूप में दोस्तों, श्रृंखलन के रूप में। ब्रह्मांड में दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ब्रह्मांड में दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल किस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों, उनके द्रव्यमानों का योग पर। आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना क्या कहते हैं दोस्तों, इसको क्विक क्लाइम, क्या कहते हैं, क्विक क्लाइम कहते हैं, कहा जाता है, तो CaO, तो CaO क्या होता है दोस्तों, बिना बुझा चूना, CaO। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था डैश होती है, तो तरल और वाष्प होती है। कभी वाष्प पे लगा दो, क्योंकि वहां पे बच्चे का दिमाग चलता है कि 100 डिग्री पे वाष्प बन जाएगा, लेकिन नहीं, अगर वाष्प भी दे रखा हो दोस्तों और तरल और वाष्प दोनों दे रखा हो, तो तरल और वाष्प पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 into 10H2O, तो Na2B4O7 into 10H2O। कौन सा कैल्शियम का परमाणु भार है, तो कैल्शियम का परमाणु भार कौन सा दोस्तों, 40U, तो 40U, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।